क्या वास्तव में क्वाड से चीन को कोई खतरा है? अब आप एक चीज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये जो अभ्यास होता है इसे मालाबार कहते हैं। मालाबार अभ्यास में भारत भी हिस्सा लेता था, अमेरिका भी हिस्सा लेता था, लेकिन बीच में अमेरिका ने अलग कर लिया। 10 साल बाद 2017 में आसियान का शिखर सम्मेलन फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ। वहां पर कहते हैं कि इन चारों देशों ने अलग से बैठकर भी बातचीत की। ये जो बातचीत थी, ये बातचीत मानी जाती है कि यहाँ से क्वाड की असल में शुरुआत हुई है। और प्रशांत महासागर पर चीन किस तरीके से अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है, ये तो बात अब किसी छिपी नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूं तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं भारत भी है, फिर आप कहोगे सर और भी बड़ी बड़ी सुपर पावर हैं, गुरुजी अमेरिका है, जापान है, रूस है। नहीं, चाइना के लोग ऐसा नहीं मानते। वो प्रॉपर सेंटिमेंट है उनका इस बात के रिगार्डिंग कि भाई साहब हम ही हैं। कैसे बना क्वाड, क्या है क्वाड की कहानी, सुनिए मेरी जुबानी। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे साथियों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय अमेरिकी दौरे पर हैं। अमेरिकी दौरे पर कुछ तो समझौते हुए हैं, लेकिन अमेरिका दौरा एक बात को लेकर खासा चर्चाओं में है, जो उसमें क्वाड की बैठक है। क्वाड एक ऐसा समूह जिससे चीन हमेशा ये कहता रहा है कि ये एशिया का नाटो है, ये मुझे पीछे खींचने के लिए बनाया गया है, मुझे रोकने के लिए बनाया गया है। मेरे प्यारे साथियों, चीन के इस आरोप की हकीकत क्या है और क्वाड क्या है, इस बात को आपको समझना होगा। इस सेशन में आज मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि आखिरकार क्वाड है क्या, क्या वास्तव में क्वाड से चीन को कोई खतरा है, या मोदी जी ने कहा कि देखो साहब हम किसी के विरोध में नहीं है। मतलब भारत, ना चीन, ना यूक्रेन, ना रूस, ना अमेरिका, अगर भारत किसी के साथ खड़ा है तो भारत खड़ा है अपने साथ। क्या है क्वाड, कैसे काम करता है, कहां इसका मुख्यालय है, नहीं भी है तो क्यों नहीं है मुख्यालय, और क्वाड की भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस सेशन पर इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप क्वाड के बारे में समझिए कि क्वाड है क्या। क्वाड 4 देशों का एक ग्रुप है ना। क्वाड्रिलेटरल डायलॉग्स है ना, जो बोलते हैं जिसे। क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से एक चतुर्भुज जैसा बना हुआ है। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत इस क्वाड में शामिल हैं। 4 देशों को मिलकर ये ग्रुप बनता है, क्वाड्रिलेटरल जैसा दिखता है। और बीच में आप ध्यान से देखिए तो ये प्रशांत महासागर है पूरा, पैसिफिक ओशन जो वर्तमान में आज की तारीख में रणनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे संसाधन के दृष्टिकोण से देखिए, उसमें होने वाले व्यापार के दृष्टिकोण से देखिए, या फिर चीन के बढ़ते हुए प्रभुत्व के दृष्टिकोण से देखिए, या फिर आप इसको पूरी दुनिया की साझी विरासत के रूप में देखिए। प्रशांत महासागर इंपॉर्टेंट है। कैसे बना क्वाड, क्या है क्वाड की कहानी, सुनिए मेरी जुबानी। मेरे प्यारे साथियों, क्वाड 4 देशों का संगठन 2000, इसका जो क्वाड का गठन है 2007 में हुआ था, लेकिन इसकी विचारधारा 2004 में आई। कब आई? 2004 में, जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे साहब कहते हैं कि हमें एक सुनामी कोर ग्रुप बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? सुनामी कोर ग्रुप। सुनामी कोर ग्रुप को 2004 में बनाया गया, जिसमें जापान शामिल था, जिसमें भारत शामिल था, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और अमेरिका शामिल है। सुनामी का चैलेंज खत्म हुआ और इस ग्रुप को डिसॉल्व कर दिया गया। लेकिन शिंजो अबे साहब के दिमाग में एक ऐसा ग्रुप बनाने की जो बात थी वो शांत नहीं हुई। वो चाहते थे कि एक ऐसा ग्रुप बने जिस ग्रुप से मतलब हम चौतरफा विकास कर सकें। अब चीन को तो लगता है कि मुझे घेरने की कोशिश है, लेकिन नहीं साहब, आपको घेरने की ज़्यादा कोशिश नहीं है। अगर हम आपस में मिलकर बढ़ना आगे चाहते हैं तो उसमें आपको दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन क्वाड के नाम से हमेशा चीन को मिर्ची लगती है। चीन हमेशा अर्नगल आरोप लगाता है। यहां तक चीन कहता है कि भाई साहब ये तो मेरे लिए खतरा पैदा करने के लिए बनाया गया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वाड बना है हम ये आपस में मिलकर आगे बढ़ने के लिए। तो 2004 में एक सुनामी कोर ग्रुप बना। सुनामी कोर ग्रुप शिंजो अबे साहब ने बनाया था, जो जापान के प्रधानमंत्री थे। आप जानते हो उनकी एक हमलावर के हमले के बाद उनकी मृत्यु हो गई, और बड़े अच्छे दोस्त वो हमारे मोदी जी के थे। बड़ा दुख हमने व्यक्त भी किया था। लेकिन 2004 में जैसे सुनामी का खतरा समाप्त हुआ, हमने इस क्वाड को डिसॉल्व कर दिया। लेकिन क्वाड को हम डिसॉल्व कर देते हैं तो, लेकिन इस 2004 के बाद भी इन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा वार्ता क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज से लिया गया। इसमें 4 देश शामिल हैं। ये देश दुनिया की आर्थिक शक्तियां हैं, ठीक है। शुरुआत 2004 के बाद हुई, मैंने अभी आपको बताया था। क्वाड के गठन का श्रेय जाता है शिंजो अबे साहब को, इसीलिए इनको इसका क्वाड के फादर के रूप में भी देखा जाता है। 2007 में क्वाड के जो 4 देशों ने, सिंगापुर ने बंगाल की खाड़ी में एक नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया। इस पर चीन ने पूछा कि क्या क्वाड बीजिंग के विरुद्ध गठबंधन है?
अब आप एक चीज मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। ये जो अभ्यास होता है इसे मालाबार कहते हैं। मालाबार अभ्यास में भारत भी हिस्सा लेता था, अमेरिका भी हिस्सा लेता था, लेकिन बीच में अमेरिका ने अलग कर लिया। शुरुआत में 2004 में सुनामी कोर ग्रुप, 2007 आया। अमेरिका ने इसमें कुछ खासी रुचि नहीं दिखाई। क्वाड में क्यों नहीं दिखाई, अभी हम इस पर बात करेंगे। 2007 में ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। 10 साल बाद 2017 में आसियान का शिखर सम्मेलन फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ। वहां पर कहते हैं कि इन चारों देशों ने अलग से बैठकर भी बातचीत की। ये जो बातचीत थी, ये बातचीत मानी जाती है कि यहां से क्वाड की असल में शुरुआत हुई है। 4 में विचारधारा, 7 में कुछ सुगबुगाहट, 2017 में 10 साल बाद अस्तित्व में आता है क्वाड। 2017 के बाद क्वाड के विदेश मंत्री अक्टूबर 2020 में टोक्यो में मिले। इसी साल मार्च में अमेरिका ने क्वाड के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यानी कि 2017 के बाद पूरी तरीके से शिंजो अबे साहब का जो सपना था वो सपना साकार हुआ और क्वाड का गठन हुआ। अब आपको यह समझना होगा कि आखिरकार शुरुआती दौर में अमेरिका ने इसमें थोड़ी सी दिलचस्पी नहीं दिखाई। थोड़ी दिलचस्पी अमेरिका नहीं दिखाता। अमेरिका ने यह दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई थी क्वाड के कंसर्न में, इस बात को आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि एक ये ऐसा समय था कि जब आपने नॉर्थ कोरिया देश सुना है, नॉर्थ कोरिया के कंसर्न में एक बड़ी मुसीबत यह आ रखी थी कि अमेरिका को दिक्कत हो रही थी नॉर्थ कोरिया से और ईरान से। नॉर्थ कोरिया और ईरान के अगेंस्ट अमेरिका को सपोर्ट चाहिए था चाइना का। तो वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था अमेरिका कि जिससे चीन नाराज हो जाए। लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली और परिस्थिति बदलकर 2017 में जो कि चीन और अमेरिका आपस में ठीक ठाक इनकी राइवलरी हो गई, तो क्वाड की जरूरत में शामिल होने की जरूरत अमेरिका को महसूस हुई। और मैं तो ये कहूंगा अपनी जरूरत के हिसाब से अमेरिका क्वाड देशों में शामिल हुआ 2017 में। शिंजो अबे साहब जो इसकी लगातार कोशिश कर रहे थे कि भैया क्वाड एक संगठन होना चाहिए, सुनामी कोर ग्रुप के रूप में मैंने इसको शुरुआत की थी, लेकिन कभी अमेरिका अलग हो जाता है, कभी ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। इस केस में 22 अगस्त 2007 को कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2C नामक एक बड़ा पॉपुलर भाषण शिंजो अबे साहब ने भारत की संसद में दिया। और उनके जो शब्द थे भाषण के, सुनिए कि इतिहास और भूगोल की नजर में हम अभी कहां खड़े हैं। हम उस बिंदु पर हैं जहां दो समुद्र मिलने वाले हैं। प्रशांत और हिंद महासागर अब आजाद और समृद्ध सागर के रूप में एक साथ आ रहे हैं। हिंद महासागर मतलब इंडिया, सरहदों को तोड़ने वाला व्यापक एशिया एक अलग रूप लेने वाला है। शिंजो अबे साहब की लगातार कोशिश थी कि भैया क्वाड बनना चाहिए, लेकिन जापान में भी राजनीतिक उठापटक हुई और शिंजो अबे साहब भी प्रधानमंत्री नहीं रहे। 2012 में फिर प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ ये, क्वाड की सरगर्मियां फिर शुरू हुई। वो ऑस्ट्रेलिया जो शुरुआत में क्वाड के पक्ष में नहीं था, वो भी धीरे धीरे क्वाड के पक्ष में होने लगा, क्योंकि ईरान और नॉर्थ कोरिया के रिगार्डिंग जो उसका जियोपॉलिटिकल परिदृश्य था वो धीरे धीरे बदलने लगा। और साथ में जिस चीन की वो मदद चाह रहा था, वो चीन अब उसके प्रसिद्ध किस्म आ गया, कंप्यूटर के रूप में सामने आया। तो और प्रशांत महासागर हमेशा से ही, क्या है प्रशांत महासागर में ऐसा? आप हमें सोचेंगे सर अभी आपने एक चतुर्भुज जैसी स्ट्रक्चर दिखाई थी, जैसे प्रशांत महासागर बीच में था। प्रशांत महासागर भविष्य के संसाधनों की पूर्ति करेगा, चाहे तेल, गैस, सी फूड, रिसोर्सेज कुछ भी हो, स्ट्रेटजिकल ट्रेड, सब कुछ प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर पर चीन किस तरीके से अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है, यह तो बात अब किसी छिपी नहीं है। तो चीन के प्रभुत्व को चैलेंज करने के लिए, सच्चाई तो यही है, चीन के प्रभुत्व को चैलेंज करने के लिए 4 देश इकट्ठा हुए। शुरुआत में अमेरिका अलग था, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका भी शामिल हो गया। और 2017 से क्वाड का जो हम आज फॉर्म देखते हैं, वो चीज क्वाड की हमारे सामने निकलकर आ जाती है। ठीक है, 2007 में फिलीपींस के मनीला शहर में बैठक हुई थी, लेकिन वो बैठक ज्यादा टिकी नहीं। ये रहे आसियान कंट्रीज। क्यों नहीं टिकी? मैंने बता दिया कि एक समस्या थी। किसको? अमेरिका को एक समस्या नजर आ रही थी, क्योंकि अमेरिका जो किंग जोंग उनके पिता हैं, किंग जोंग इल, इनके खिलाफ, और इधर महमूद अहमदीनेजाद जो ईरान के राष्ट्रपति थे, नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति थे, इनको बैलेंस करना चाहता है अमेरिका। इसके लिए उसको चीन की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब मैं अभी चीन के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूं। तो क्वाड को लेकर ज्यादा कुछ खास रुचि दिखाई नहीं। ये बुश साहब हैं जो उस समय के प्रेसिडेंट थे। बुश के बाद ओबामा आए, ओबामा लगातार 2 टर्म तक रहे, और 2017 में इनको भी क्वाड की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है। अच्छा, अब क्वाड के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी बात ये निकल कर आती है कि ये 2017 में क्वाड की बैठक होती है मनीला में। इसको याद रखिएगा। चीन को क्यों मिर्ची लगती है क्वाड से? मेरे यह समझ में नहीं आता कि चीन भी तो गुटबंदी करता है, तमाम तरह की गुटबंदियों में चीन इन्वॉल्व है। BRI प्रोजेक्ट हो,
सीपीईसी प्रोजेक्ट हो, कर्ज देना हो, क्यों भैया तुम नहीं करते हो गुटबंदियां? तुम पूरे दुनिया में प्रभुत्व जमाने की कोशिश में नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें दूसरे ग्रुप से क्यों टेंशन हो जाती है? अगर चार देश आपस में मिलकर, जिन्होंने कोरोना काल में भी अपने संगठन को मजबूत किया, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है इससे? हाँ, चीन को दिक्कत होती है, लेकिन इससे क्वाड से कहता है कि ये तो एशिया का नाटो है, बीजिंग को रोकने के लिए बनाया गया है, मेरे खिलाफ खड़ा हुआ संगठन है। क्या दिक्कत है समझिए। क्वाड को चीन उसके सुपर पावर बनने की रास्ते में रोड़ा अटकाने वाला मानता। मैं आपको एक चीज बता दूं, चाइना के लोगों में यह सेंटिमेंट काम करता है। चाइना के लोग ये मानते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा देश चाइना, सुपर पावर चाइना, रहेंगे तो हम रहेंगे, कोई रहे ना रहे, ये सेंटिमेंट। अभी मैं आपसे पूछूं तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं नहीं भारत भी है, फिर आप कहोगे सर और भी बड़ी बड़ी सुपर पावर हैं गुरुजी, अमेरिका है, जापान है, रूस है। नहीं, चाइना के लोग ऐसा नहीं मानते। वो प्रॉपर सेंटिमेंट है उनका इस बात के रिगार्डिंग कि भाई साहब हम ही हैं। चाइना ने इस तरह की थ्योरी गढ़ दी है लोगों के दिमाग में कि तुमसे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। और वो सुपर पावर तो है, सुपर पावर बनने की तरफ है। वो कहता है कि ये चार देश प्रशांत महासागर से मेरा किनारा लगता है, मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। चीन का मानना है कि क्वाड का मकसद है उसके हितों को नुकसान पहुंचाना, आपके हितों को नहीं, आपके लालच को रोकना। क्या इनका तो यह है कि पूरे प्रशांत महासागर में हम ही हम रहे हैं बस, ठीक है। इसके लिए वियतनाम को धमकाओ, ताइवान को धमकाओ, जापान की सीमा में घुस जाओ, ठीक है, म्यांमार को परेशान करो, श्रीलंका तक, सॉरी इंडोनेशिया है ना, कहीं तक आपने ब्रुनोई, अब तो ब्रुनोई जाके हम अच्छा खासा बैलेंस करके आए हैं वहां के सुल्तान को। मतलब सारे देशों में मेरा प्रभुत्व हो ताकि जो पैसिफिक ओशन है उसमें मेरा पूरा होल्ड होना चाहिए। अच्छा, चीन को डर है कि भारत अन्य महाशक्तियों से मिलकर उसके लिए खतरा बन सकता है। कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कान पे हाथ लगा, किसी ने देखा कि वास्तव में कौवा कान ले गया कि नहीं ले गया? अबे बेफालतू की बातें, हमें तुमसे क्या मतलब? हम अपनी 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 सामरिक ताकत हम बढ़ा रहे हैं, तुम नहीं बढ़ाते। और चलो अगर तुम्हें ड्रैगन साहब तुम्हें खतरा है भारत से तो हम क्या बोलें, ठीक है। भारत अमेरिका की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी से चीन क्वाड को लेकर घबरा रहा। असल में बात यही है, भारत और अमेरिका जब जब नजदीक आएंगे चीन को दिक्कत होगी। विश्व का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि एशिया में वो रैंक 1 रहना चाहता है। और भारत और अमेरिका की दोस्ती उसको अखरती है। भारत और अमेरिका की दोस्ती उसको किस कदर अखरती है, मैं एक कहानी अभी आपको कल बताऊंगा इस बारे में कि कैसे वो भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट कराता है। मोदी जी वहां गए हैं, सारे प्रोटेस्ट ये चाइना पाकिस्तान वाले करा रहे हैं वहां। ये पक्की बात है कि मोदी जी का विरोध करो। एक वो खालिस्तानी आतंकवादी है पन्नू, वो कहता है कि मुझे मारने की जो धमकी वो है, कोशिश की है भारत सरकार, अजीत डोभाल साहब को पार्टी बनाओ, इनको कोर्ट में पेश करवाओ मेरी तरफ से, मैं मुकदमा कर रहा हूं इन पे। चलिए उस पर मैं एक ब्रॉड सेशन बनाऊंगा कि ये कैसे ये सब जगह से पैसा लेकर भारत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं भैया। ये वहां झंडा फूंकते हैं हमारा, तो ये सब पूरी दुनिया से पैसा खा रहे हैं। और कहां से इनके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। अमेरिका के करीबी साउथ कोरिया के क्वाड से जुड़ने की चर्चा से भी चीन टेंशन में है। क्वाड प्लस की भी चर्चा है और देशों को जोड़ा जाए। चाइना के ऊपर साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के ऊपर नॉर्थ कोरिया है। आजकल नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना लगभग एक जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन साउथ कोरिया जो पूरी तरीके से अमेरिका का पक्षकार है। इस बात को लेकर भी ड्रैगन को टेंशन होती ही होती है कि भाई साहब ये तो हमारे खिलाफ सारी कहानी शुरू होती है। चीन के रवैये से क्वाड देश क्यों इकट्ठे हुए, देखिए क्या है। देखो, हालांकि मोदी जी ने कहा कि साहब हम किसी के लिए खतरा नहीं ना, हमें किसी से खतरा, लेकिन फिर भी चाइना इस ग्रुप के सेंटर में कहीं ना कहीं मैटर करता है। भारत हिंद महासागर में बढ़ने की कोशिश कर रहा है, चीन इस बात से लेकर भारत। जापान, चीन अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 3 दिनों में जापान के क्षेत्र में चाइना के पोत घुस गए। चाइना का एक द्वीप है, मैं नाम उसका भूल रहा हूं, उस पर चाइना अपना हक बताता है। तो क्या करें, इससे इनसे निपटने के लिए कुछ तो सेटलमेंट करने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिक्स में चीन का बढ़ता इंटरेस्ट, ठीक है। अमेरिका, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में चीन की स्ट्रेटेजिक राइवलरी है इनके साथ, व्यापार की भी राइवलरी है, स्ट्रेटेजिक राइवलरी भी है, और एक दूसरे को पटखनी देने के चक्कर में भी रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो मोदी जी का मिशन अमेरिका यही है, क्वाड देशों की चिंता यही है, और इसी को लेकर यह गुट भी बनाया गया। आप इनको देख सकते हो, मोदी जी पहुंचे और जॉन बाइडेन साहब ने उनको गले मिलकर, मोदी जी की ये स्ट्रेटजी बड़ी शानदार लगती है हमें। गले मिलने का मतलब होता है कि आप अब हमारे हुए, ठीक है।
ये वहां की आप देख सकते हो। और उसके बाद हुई वो बैठक जिसे क्वाड देशों की बैठक कहा गया। इस बैठक के कंसर्न में मोदी जी ने कहा कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया संघर्षों से घिरी है, ऐसे में क्वाड साथ मिलकर चलना जरूरी है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, ठीक है, हम नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, क्षेत्रीय अखंडता और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। अगर चाइना यह कहता है कि हमारे खिलाफ, भैया हम किसी के खिलाफ नहीं है, ठीक है, ग्रुप बनाया है वो भी तुम्हारी ही देन है, तुम्हारी, इसमें इस शब्द को ध्यान से कोट कीजिए, नियम आधारित। आपका जिस तरीके का अतिक्रमण चाइना जो पैसिफिक ओशन में होता है, चाहे वियतनाम में हो, फिलीपींस में हो, ताइवान में हो, जापान में हो, आप किसी नियम को फॉलो नहीं करते। आपके जहाज दिन दहाड़े टक्कर मारते हैं, आपके जो एयरफोर्स के जो हवाई जहाज हैं वो दूसरे के उसमें घूम कर आते हैं। खतरा तुमसे दुनिया को, हमसे किसी को, मतलब हमसे किसी को खतरा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब बात आती है तो एकजुट तो होना पड़ता ही है। और इसी संगठन को क्वाड कह रहे हैं लोग, क्वाड कहा गया। और क्वाड को ये क्या कह रहा है कि नाटो बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये आरोप निराधार है। नाटो का कोई जॉइंट आर्मी नहीं है, क्वाड का कोई जॉइंट आर्मी नहीं है, क्वाड का कोई ऑफिस नहीं है। बस ये एक रणनीति साझा करना, एक दूसरे से विचार साझा करना, व्यापार बढ़ाना और भविष्य में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। और सनम, तुम तो अभी तो पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, ठीक है, मेरा तो क्या तुम्हारा क्या होगा, ठीक है, ये तो समय बताएगा। ये वो बैठक अमेरिका में हो रही है। क्वाड देशों के सभी जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो बैठे हुए हैं। जयशंकर साहब भी गए हुए हैं, हमारे विनय क्वात्रा साहब भी गए हुए हैं जो सेक्रेटरी हैं, मोदी जी हैं, है ना, फोमिया किशिडो हैं, है ना, एल्बनीज साहब हैं ऑस्ट्रेलिया के, और इधर जॉन बाइडेन साहब हैं जो बैठे हुए, सब बैठक कर रहे हैं। क्या नतीजा निकला इस बैठक में? इस बैठक में बहुत सारी बातें हुई, ध्यान से समझिएगा। इस बैठक में आतंकवाद पर बात हुई, सभी तरह के आतंकवाद की निंदा की गई है। 26/11 के हमलों की, पठानकोट आतंकी हमले की, 9/11 हमलों का चर्चा हुई, ठीक है। ये जो आतंकवाद है ना, इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई धर्म नहीं है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। ये दुनिया के लिए नेशनल थ्रेट हैं। और आतंकवाद अपने किस फॉर्म में सामने आ जाता है इसका तो अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। ये लेकर हथियार चलाने से लेकर सोच, सब तरह का आतंकवाद होता है। तो इससे तो पूरी दुनिया जूझ रही है। अगर कोई देश ये कहते कि हमारा आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है, तो भाई साहब भूल जाओ, इनका कोई धर्म, ईमान, जाति नहीं है। ये कब कत्लेआम कर देंगे, क्योंकि इनको कोई मतलब तो है नहीं, ना इनको कोई जानकारी। इन्हें कहा गया कि जाओ बम फोड़ दो, फोड़ दिया। बाद में को कह रहे हमें तो भड़काया गया था। अबे तो तुम क्या गोबर खाते थे, ठीक है। आतंकवाद की सोच पर चोट करने की सख्त आवश्यकता है। और आतंकवाद की चोट पर सोच पर जो चोट होगी उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सभी देश आपस में सूचनाएं साझा करें। सूचना साझा करने से मेरे प्यारे साथियों, जो हमारी एजेंसीज हैं, रक्षा एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज, विश्वास करिए घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। अगर आप सूचनाओं को साझा करते हैं तो इस संदर्भ में बात हुई, आतंकवाद पर चर्चा हुई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार, जो वीटो पावर को लेकर जो 5 देश हैं, भारत को भी इसमें शामिल होना चाहिए। और भारत को शामिल होने में अमेरिका ने साफ कहा कि हम तो समर्थन करते हैं कि भारत को इसमें शामिल होना चाहिए। कई बार आप सुनते होंगे कि सीट हमारी थी, चीन को दे दी गई। अब ये चीन ही है जो भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में लाना नहीं चाहता है, ठीक है। क्यों नहीं लाना चाहता? एक बड़ी और है बात निकल कर आती है कि जब जब भारत सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की बात करता है तो लोग कहते हैं कि भारत से पहले और देश दावेदार हैं, या भारत के समकक्ष और भी दावेदार हैं, उन पर क्यों नहीं विचार किया जाए? जर्मनी है, ब्राजील है, कि इनको भी शामिल करो, फिर और भी तो देश हैं इनकी। तो मतलब हमारा विरोध ना कर कर हमारे समकक्ष अन्य दावेदारियां पेश कर देना भी हमारा विरोध ही है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन को समावेशी और ज्यादा प्रभावशाली बनाने की बात की गई। समावेशी क्या होता है? देखिए, यूनाइटेड नेशन का कई बार आप क्रिटिसिज्म भी सुनते होंगे कि कई बार यूनाइटेड नेशन ऐसी बातों पर चुप हो जाता है कि जहां उसे लगता है कि इन बड़े देशों के हित प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अब तो यूनाइटेड नेशन में पिछले 1.5-2 साल से काफी खुलकर बोलने लगा है। चाहे वो हमास के में जो गाजा पट्टी में जो हो रहा है वो इजराइल के खिलाफ बोला हो, रूस यूक्रेन वॉर पर बोला हो, अब बोलता है यूएन कि तुम ये क्या कर रहे हो, ठीक है। युद्ध रोकने की कोशिश भी करता है। और अब तो अगर युद्ध किस बात पर हो रहा है वो तुम जानो, मानवता के दृष्टिकोण से यूनाइटेड नेशन आजकल ठीक ठाक क्रिटिसिज्म करता भी है, ठीक है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों को शामिल करने की बात कही गई है कि भाई साहब इन देशों को वेटेज मिलना चाहिए। क्यों 5 देशों की जागीर बन जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन से 5 देश हैं जिनको वीटो पावर कहते हैं। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन से देश हैं? चीन, मैंने बताया कि चीन तो
इस क्वाड के सेंटर में रहता है, ईस्ट और साउथ चाइना सी की स्थिति पर चिंता जताई, जहां पर चीन का अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। किसी देश की नेवी को यह बर्दाश्त नहीं करता, किसी देश को बर्दाश्त नहीं करता, उस देश में इसका राइवलरी कंट्री का कोई आदमी चला जाए उसको यह बर्दाश्त नहीं करता कि तुम यहां क्यों आ गए, अरे भैया हद हो गई। ठीक है, तो इस केस में कि भाई चाइना से को थोड़ा रोका जाए, है ना, चाइना से बताया ना कि नियम आधारित, अब ये तानाशाही और मनमानी नहीं। ठीक है, कोस्ट गार्ड और सैन्य जहाजों के खतरनाक इस्तेमाल की निंदा। मेरे प्यारे साथियों, अभी कुछ दिनों पहले आपने बहुत खबरें सुनी होंगी, जहाजों को ले जा रहे प्रवासी डूब रहे हैं, है ना, 100 150 लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका अगर मिसयूज हो रहा है तो इसको लेकर देखिए, समुद्र को लेकर बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता दिखाने की इस समय जरूरत है। समुद्री सीमा विवादों को अनक्लोज के माध्यम से निपटाने की बात कही गई है। अब नॉर्थ कोरिया पर, यह एक ऐसा शख्स है जिसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ ये भी वैसी सोच रखता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं। कभी अमेरिका को धमकाना, अभी तो सुनने में आ रही है कि रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, हम तो खैर इस पर क्यों बोले, आप सपोर्ट करो, कोई बात नहीं, बड़े दिनों बाद तो तुम्हारी आपस में भाइयों की बोलचाल हुई है, चलो भले ही युद्ध के बहाने से हुई, तो इस बोलचाल के प्रति पूरा फर्ज निभा रहा नॉर्थ कोरिया कि नाउ वी आर फ्रेंड, हथियार ले जाइए, गोली ले जाइए, हम तैयार खड़े हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम की निंदा, बैलिस्टिक मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकती हैं, कि इस प्रोग्राम की निंदा की गई। निंदा इस बात से नहीं है, देखो तुम देश हो, आप बनाओ बैलिस्टिक, लेकिन आप देखो, कभी भी ध्यान से नोट करना, जब भी अमेरिका या कोई ऐसा देश नॉर्थ कोरिया के खिलाफ बोलता है, अगले दिन टेस्ट करके दिखा देता है। व्हाट यू वांट टू शो, भाई ये तो दिखाना चाहते हो कि ज्यादा करोगे तो हमारे पास तो दिमाग नहीं है, एक बटन दबा देंगे ट्विंग और मिसाइल तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी। तो इनके प्रोग्राम की निंदा करने का अर्थ ही नहीं है कि इस देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार नहीं है। प्रोग्राम की निंदा करने का अर्थ है कि भाई साहब, इनके पास वो विवेक नहीं है जो विवेक इस प्रकार के हथियार आर्म्स को रखने के लिए होना चाहिए, वो विवेक इनके पास नहीं दिखाई देता है, क्योंकि पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। तो पूरी दुनिया से कटे हुए, ना इनसे बातचीत होती है, ना कोई इनसे कोई कह सकता है, ना सुन सकता है, और ना ये किसी की सुनते। तो इस प्रोग्राम की निंदा की गई है। नॉर्थ कोरिया से बातचीत के टेबल लौटने कहा कि भाई साहब बातचीत के टेबल पर आइए। ठीक है, ये काश उस आदमी को समझ में आ जाए। कोरिया प्रायद्वीप से परमाणु हथियारों को खत्म करने पर जोर दिया गया, खेल आपके विवेक का है। ठीक है, चलिए, न्यूक्लियर वेपन्स तो वैसे हमेशा खतरनाक ही होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उम्मीद करते हैं कि किसी समझदार आदमी के पास है तो ज्यादा समस्या नहीं है। रूस यूक्रेन जंग पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत समाधान निकालने की बात की गई। मैंने एक सेशन में बताया भी था कि इस समस्या को केवल और केवल कौन निपटा सकते हैं, रूस और यूक्रेन। अगर दिमाग में बिठा लेंगे समझौता करना। मुझे अफसोस इस बात का है इस मीटिंग से, क्यों इजराइल और हमास मध्य एशिया में जो हो रहा उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई। चर्चा होनी चाहिए थी। अगर आप मेरी नजरों से देखें, एक इंसान की नजरों से देखें, तो जरूर बताइएगा। तो मैंने लगता कि बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अरे कोई भी है, क्या कंडीशन है वो क्या हम समझें, ऐसी स्थिति में ऐसा ना हो। देखिए, जब इंसान के ऊपर बीतती है तो वो कितना बड़ा स्टेप ले सकता है। ये जंग इतनी बड़ी भी हो सकती है कि पूरी दुनिया को अपनी जद में ले सकती है। बातचीत होनी चाहिए थी। इस पर शायद बातचीत करने का ना तो अमेरिका इच्छुक रहा होगा, भारत का तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि इजराइल को लगभग खुला समर्थन है। पेजर ब्लास्ट हुए। पेजर ब्लास्ट के केस में बताया जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने वहाँ अमेरिका वालों को फ़ोन करके बता दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला, बोला ये नहीं बताएंगे। हो गया बड़ा, पेजर फटे, रेडियो फटे। ठीक है, हिजबुल्ला भी कम नहीं है, उसने भी वो भी चुप नहीं बैठना चाहता। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ कौन गलत कौन सही। तुम्हें नहीं लगता कि इस पर बात होनी चाहिए थी? मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए थी। ठीक है, अब तो सुनने में आ रहा कि खूब एयर स्ट्राइक हो रही हैं। हिजबुल्ला वाले कहते हैं कि बदला लेंगे, बदला का बै निकलता है, इतने में गोला आके गिर जाता है ऊपर। इस पर मैं एक विस्तृत सेशन में फिर बात करूंगा कि पेजर हमलों के बाद क्या हालात हैं लेबनान के। ये जंग अब जा किस तरफ रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में आप समझे क्वाड क्या है, आपके सेशन में आप समझे कि क्वाड कैसे काम कर रहा है। कोई मुख्यालय इनका नहीं है, कोई जॉइंट आर्मी नहीं है। चाइना को दिक्कत इससे है क्योंकि चारों ही देश अपने आप में सूरमा हैं, जो हैं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रशांत महासागर में कभी तनाव बढ़े तो चारों देश, क्वाड के देश एक साथ आके खड़े हो जाए, तो वास्तव में चीन को दिक्कत हो जाएगी। चीन मानता है कि मुझे आगे रोकने के लिए ये सब चल रहा है, लेकिन मानते रहिए क्या फ़र्क पड़ता है, और ये होगा। ये भाई साहब जियोपॉलिटिक्स है, इसमें तो सेटलमेंट्स चलते हैं इस प्रकार के। और क्या आप नहीं कर रहे? कौन नहीं करता, सब कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में चीन की चिंताएं जायज़ हैं? मेरे 3 सवाल।
क्या क्वाड देशों में इजराइल हमास वॉर पर चर्चा होनी चाहिए या मध्य एशिया की स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी, तो मुझे जरूर बताइएगा। क्या चीन को क्वाड से डरने की वास्तव में जरूरत है? क्या भारत किसी का अहित चाहता है या भारत केवल अपना हित चाहता है? दोनों बातों में अंतर है। इन सारे चीज़ों के उत्तर मुझे आप कमेंट सेक्शन में राय रखकर जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।